हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एक राज छुपाए हुए है। ये राज धरती से भी एक साधारण टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इस गैस के गोले पर एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, लेकिन ये कोई मामूली निशान नहीं है। यह है विशाल लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा तूफान जैसा कोई दूसरा नहीं। सदियों से विशाल लाल धब्बा खगोलविदों और तारा प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसके घूमते बादल और चटक रंग इसके अंदर छिपी अपार शक्ति की ओर इशारा करते हैं। ये एक ऐसा तूफान है जो सदियों से चल रहा है, हमारे ब्रह्मांड में काम करने वाली कच्ची ताकतों का प्रमाण। विशाल लाल धब्बा एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं। इसका अस्तित्व ग्रहों के वातावरण और तूफानों के स्वभाव के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हमारे साथ जुड़े जब हम इस खगोलीय तूफान के केंद्र में उतरते हैं और इसके राजों को जानने की कोशिश करते हैं। साल था 1665, 1665। एक इतालवी खगोल शास्त्री जियोवानी कैसिनी ने अपना टेलीस्कोप बृहस्पति की ओर घुमाया। उसने कुछ अजीब देखा, गैस के गोले पर एक बड़ा लाल धब्बा। अब जिसे हम विशाल लाल धब्बा कहते हैं, उसकी यह पहली पुष्टि की गई थी। कैसिनी के अवलोकन ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्सुकता जगाई। अगली शताब्दी में खगोलविदों ने लगन से इस धब्बे पर नजर रखी, इसके आकार, आकृति और गति को नोट किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई क्षणिक घटना नहीं थी। विशाल लाल धब्बा बृहस्पति के बदलते चेहरे पर एक स्थायी विशेषता थी। शुरुआती अवलोकन उस समय की तकनीक द्वारा सीमित थे। टेलीस्कोप साधारण थे और पृथ्वी के वातावरण के कारण बृहस्पति का स्पष्ट दृश्य अक्सर बाधित होता था। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद खगोलविदों ने इस रहस्यमय तूफान के बारे में पहला सुराग इकट्ठा किया। उन्होंने पाया कि विशाल लाल धब्बा स्थिर नहीं था। यह बृहस्पति की सतह पर इधर उधर घूमता रहता था। कभी इसकी तीव्रता कम हो जाती थी तो कभी यह तेजी से चमकता था। इन शुरुआती अवलोकनों ने सदियों के अध्ययन, इस खगोलीय आश्चर्य के वास्तविक स्वरूप को समझने की खोज की नींव रखी। विशाल लाल धब्बा एक एंटीसाइक्लोन है, एक उच्च दबाव वाला तूफान। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के विपरीत, जो गर्म समुद्र के पानी से ऊर्जा लेते हैं, विशाल लाल धब्बा अपनी ऊर्जा बृहस्पति की आंतरिक गर्मी से लेता है। यह गर्मी ग्रह के केंद्र से ऊपर उठती है, जिससे शक्तिशाली अपड्राफ्ट बनते हैं जो तूफान को चलाते हैं। धब्बे का आकार बहुत बड़ा है। 10,000 मील से अधिक व्यास के साथ यह पूरी पृथ्वी को आसानी से निगल सकता है। विशाल लाल धब्बे के भीतर हवाएं 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो हमारे ग्रह के किसी भी तूफान से कहीं अधिक तेज है। विशाल लाल धब्बे की विशेषता इसका घूमना, वामावर्त घुमाव है। यह घुमाव इतना शक्तिशाली है कि यह आसपास के बादलों की गति को प्रभावित करता है, जिससे बृहस्पति के वातावरण में जटिल पैटर्न और एडी बनते हैं। धब्बे का विशिष्ट लाल रंग एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह तूफान की ऊपरी परतों में कुछ रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण हो सकता है। बृहस्पति का वातावरण एक अराजक और अशांत जगह है। ग्रह की विशाल आंतरिक गर्मी से प्रेरित होकर इसकी सतह पर तूफान आते रहते हैं, लेकिन विशाल लाल धब्बा अपने आप में एक अलग ही स्तर का है, जो प्रकृति की विशाल शक्ति का प्रमाण है। विशाल लाल धब्बा संवहन नामक प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। बृहस्पति के केंद्र से गर्मी सतह की ओर उठती है, जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है। यह बढ़ती गर्मी शक्तिशाली अपड्राफ्ट बनाती है, जो बदले में तूफान के घूमने को चलाती है। जैसे ही गर्म गैसें ऊपर उठती हैं, वे ठंडी होकर संघनित होती है, जिससे बृहस्पति के वातावरण की विशेषता वाले विशाल बादल बनते हैं। ये बादल लगातार गति में रहते हैं, घूमते और मंथन करते हैं, क्योंकि वे तूफान की तेज हवाओं से प्रभावित होते हैं। विशाल लाल धब्बे के भीतर निहित ऊर्जा चौंका देने वाली है। यह अब तक विस्फोट किए गए सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार द्वारा जारी ऊर्जा के लाखों गुना के बराबर होने का अनुमान है। यह अपार शक्ति बृहस्पति के वातावरण के भीतर काम करने वाली ताकतों का प्रमाण है और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद कच्ची ऊर्जा की याद दिलाती है। भाग 5, बदलते रंग। विशाल लाल धब्बे का बदलता चेहरा। विशाल लाल धब्बा कोई स्थिर चीज नहीं है। सदियों से खगोलविदों ने इसकी उपस्थिति में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। इसके आकार, आकृति
और यहां तक कि इसके रंग में भी उतार चढ़ाव आया है, जो इसके भीतर होने वाली गतिशील प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करता है। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तनों में से एक धब्बे के आकार में रहा है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि विशाल लाल धब्बा कभी आज के मुकाबले काफी बड़ा था। वास्तव में कुछ अनुमान बताते हैं कि 19वीं शताब्दी में यह अपने वर्तमान आकार से दोगुना हो सकता है। यह सिकुड़ने का चलन हाल के दशकों में जारी रहा है, हालांकि सिकुड़ने की दर धीमी होती दिख रही है। समय के साथ धब्बे का रंग भी बदलता रहा है। जबकि यह आमतौर पर गहरा लाल होता है, यह कभी कभी हल्के नारंगी या यहां तक कि सफेद रंग का भी हो जाता है। ये रंग परिवर्तन तूफान के भीतर बादलों की संरचना और ऊंचाई में बदलाव के कारण होने की संभावना है। विशाल लाल धब्बा बृहस्पति के वातावरण की एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली विशेषता है। इसके बदलते स्वरूप का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने की उम्मीद करते हैं जो इसके निर्माण और विकास को चलाती है। भाग 6, अवलोकन की एक सदी राजों को उजागर करना। सदियों से विशाल लाल धब्बा एक दूर और रहस्यमय वस्तु बना रहा, जो पृथ्वी से दिखाई दे रहा था लेकिन हमारी पहुंच से काफी दूर था। हालांकि अंतरिक्ष युग की शुरुआत ने इस खगोलीय आश्चर्य के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। 1970 के दशक में नासा के पायोनियर और वायेजर अंतरिक्ष यान ने विशाल लाल धब्बे के पहले नजदीकी दृश्य प्रदान किए। इन मिशनों ने तूफान के वास्तविक पैमाने और जटिलता का खुलासा किया, इसके घूमते बादलों और अशांत वातावरण की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची। बाद के मिशनों जैसे गैलीलियो और जूनो ने इन शुरुआती टिप्पणियों पर निर्माण किया है। गैलीलियो, जिसने 8 वर्षों तक बृहस्पति की परिक्रमा की, ने विशाल लाल धब्बे की संरचना और गतिकी के बारे में अभूतपूर्व विवरण प्रदान किए। जूनो, जो वर्तमान में बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में है, विशेष रूप से ग्रह के वातावरण, जिसमें विशाल लाल धब्बा भी शामिल है, का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों से लैस है। इन मिशनों ने वैज्ञानिकों को विशाल लाल धब्बे का अध्ययन उन तरीकों से करने की अनुमति दी है जो पहले कभी संभव नहीं थे। कई अंतरिक्ष यान और जमीन पर स्थित दूरबीनों के डेटा को मिलाकर हम इस लंबे समय तक चलने वाले तूफान के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। भाग 7, पार्थिव संबंध, विशाल लाल धब्बे से सबक। विशाल लाल धब्बा भंवर नामक घटना का एक प्रमुख उदाहरण है। भंवर घूमने वाले द्रव तंत्र हैं जो छोटे धूल के शैतानों से लेकर बड़े तूफानों तक कई पैमानों पर होते हैं। विशाल लाल धब्बे का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन प्रणालियों के बनने और विकसित होने के तरीके के बारे में अधिक जान सकते हैं। जबकि पृथ्वी पर तूफान आमतौर पर दिनों या हफ्तों तक रहते हैं, विशाल लाल धब्बा सदियों से चल रहा है। ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले वही भौतिक नियम और प्रक्रियाएं हमारे अपने वातावरण में काम कर रही हैं। भाग 8, अनसुलझे प्रश्न। क्या अज्ञात रहता है सदियों के अवलोकन और दशकों के समर्पित अध्ययन के बावजूद विशाल लाल धब्बे में अभी भी कई रहस्य हैं, जबकि हमने इसकी संरचना, गतिकी और विकास के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित हैं। सबसे बड़े रहस्यों में से एक धब्बे की उत्पत्ति है, जबकि हम जानते हैं कि यह सदियों से अस्तित्व में है। हम नहीं जानते कि यह वास्तव में कैसे या कब बना। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह छोटे तूफानों के विलय से बना होगा, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि यह बृहस्पति के अशांत वातावरण से अनायास उत्पन्न हुआ। एक और रहस्य धब्बे का विशिष्ट लाल रंग है, जबकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह कुछ रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण हो सकता है। सटीक तंत्र अज्ञात बना हुआ है। विशाल लाल धब्बे के आकर्षक रंग के लिए जिम्मेदार सटीक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए और शोध की आवश्यकता है। विशाल लाल धब्बा इस बात का निरंतर अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ हमेशा विकसित हो रही है। जैसे जैसे हम नई तकनीकों का विकास करते हैं और ब्रह्मांड का अधिक विस्तार से पता लगाते हैं, हम इस रहस्यमय तूफान के बारे में और भी रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 9, धब्बे का भविष्य, अन्वेषण की विरासत। विशाल लाल धब्बे ने सदियों से मानवता को मोहित किया है, विस्मय और आश्चर्य को समान रूप से प्रेरित किया है। यह खगोलीय तूफान निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण और अध्ययन का विषय बना रहेगा।
बृहस्पति के भविष्य के मिशन जैसे नासा का यूरोपा क्लिपर विशाल लाल धब्बे के और भी विस्तृत अवलोकन प्रदान करेंगे। यह ब्रह्मांड की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है, खोज की अंतहीन क्षमता का प्रमाण है जो मानव अन्वेषण को चलाती है।